प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है बंधन मुक्तता। यदि किसी नाव को नदी के किनारे किसी खंभे से बांध दिया जाता है तो वो तब तक आगे पानी में नहीं चल सकती जब तक कि उसे खंभे से छुड़ाया न जाए। जब गन्नेसरेत के झील के किनारे लोगों की भीड़ वचन सुनने आई थी तो वहाँ पर 2 नावें बंधी हुई थी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन पतरस की थी, यीशु मसीह ने उससे विनती की कि किनारे से नाव को थोड़ा हटा ले चले। तब यीशु उसमें बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। यदि इसे हम आत्मिक अर्थ में समझ लेते हैं तो हमारी इस जीवन रूपी नाव में हमने प्रभु यीशु को प्रवेश तो करने दिया है, परंतु वो नाव अगर किसी बात से बंधी हुई है तो हमें उसे छुड़ाना है और उसे छुड़ाकर किनारे से हटाकर पानी की ओर अर्थात वचन की ओर बढ़ते जाना है। तब ही यीशु मसीह उसमें बैठकर हमारी इस जीवन रूपी नाव का उपयोग कर सकता है। हम यीशु मसीह को प्रभु जानकर उसका स्वीकार तो करते हैं और उसे इस जीवन रूपी नाव में चढ़ने तो देते हैं, परंतु उस पुराने जीवन से ही बंधे रहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ, मसीह की बातों के खिलाफ है, जैसे कि बुरा स्वभाव, बुरी आदतें, मनमानी करना, नफरत की भावना रखना, डाह करना, गलत सोच, व्यभिचारी प्रवृत्ति, चोरी करना, नशा करना, जीवन की चिंताएं करना, मतवालापन, जग की लालसा रखना, आँखों की वासना से चलना, जीविका पर घमंड करना। इन जैसी सारी बातों को अगर हम छोड़ नहीं देते तो हम उस बंधी हुई नाव की तरह ही है जिसमें यीशु तो चढ़ गया परंतु वो बंधी हुई है। उसे छुड़ाना हमारा ही काम है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे छुड़ाने के लिए शमौन से विनती की थी। उसने उस नाव को खुद नहीं छोड़ा था। जब तक हम उस पुराने मनुष्यत्व का त्याग नहीं करते तब तक हम मसीह में नए जीवन की चाल नहीं चल सकते। हम उस पुराने जीवन से ही, पुरानी बातों से ही बंधे रहते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम में, मसीह के पवित्र वचनों में, उसकी संगति में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ नहीं सकते। हम मसीह की पहचान में, परमेश्वर के राज्य की खोज में, मसीह की बातों पर चलने में आगे बढ़ नहीं सकते। कई बार मनुष्य उस जीवन से परे होने का दावा तो करता है, परंतु कहीं न कहीं मन में या आचरण में वो उससे बंधा हुआ होता है। बांध के रखना शैतान का काम है और बंधे रहना मनुष्य की खुद की इच्छा पर निर्भर होता है। परंतु यदि हम परमेश्वर के खिलाफ जाकर उन बातों से बंधे हुए होते हैं तो हमारे लिए वो फंदे की तरह ही हो जाता है। अब हम परमेश्वर की धार्मिकता के, उसकी आज्ञा मानने के दास हैं, जिसका परिणाम पवित्रता और अनंत जीवन है। हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य पर अलग अलग रीति से प्रकट होता है। कोई किसी भी माध्यम के द्वारा परमेश्वर की ओर जाता है और वो बंधन मुक्त हो जाता है, तो किसी के जीवन में उसे छुड़ाने खुद प्रभु यीशु आता है। जैसे कि उस 38 वर्ष से बीमारी में पड़े हुए रोगी को प्रभु यीशु ने खुद जाकर चंगा किया था। परंतु बाद में जब वो मंदिर में यीशु को मिला तब यीशु ने उससे कहा, तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अर्थात पाप के कारण वो इतने साल तक बंधन में था, उसी बंधन में वो फिर से न चला जाए, इसलिए यीशु ने उससे कहा था कि फिर से पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ही पाप से छुड़ाकर बंधन मुक्त करता है, परंतु पाप करना या न करना यह मनुष्य की अपनी ही इच्छा पर आधारित होता है। वह उसका खुद का चुनाव होता है। मनुष्य की अपनी ही अभिलाषा के कारण वो बहकाया जाता है और उससे खींचकर पाप में फंस जाता है। पाप मनुष्य को कभी भी आज़ादी में जीने नहीं देता, वो मनुष्य को अपना दास बना लेता है। जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। गलातियों 5:1 में कहा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। प्रभु यीशु हमसे यह नहीं चाहता कि हम बंधनों में जकड़े रहें। मसीह में ही हम पाप से मुक्त होकर स्वतंत्रता में जीते हैं।
यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पाप से, अधर्म से प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाता है। परंतु यदि कोई पाप से, अधर्म के कामों से मन फिराकर प्रभु यीशु के पास लौट तो आता है, परंतु फिर से जानबूझकर उस गंदगी में फिर से लौट जाता है, तो वो खुद को बंधनों में बांध लेता है। वो अपनी मनमानी करता है और अपने शरीर की लालसा के अनुसार चलता है, जिस कारण वो क्रोध की संतान ठहरता है। क्योंकि जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, तथा वो वाचा के लहू को अपवित्र जानता है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान करता है। इस कारण वो भारी दंड के योग्य ठहरेगा। इसलिए हमें उन बंधनों को छोड़ना है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। उसकी सहायता से ही हम देह की क्रियाओं को मार सकते हैं और पवित्र आत्मा ही हमें मसीह के वचन पर चलना सिखाता है। और हम मसीह के वचनों में बने रहते हैं तो हम प्रभु यीशु में बने रहते हैं और हम सत्य की पहचान में बढ़ते जाते हैं और वो ही सत्य हमें स्वतंत्र करता है। तब ही हम प्रभु यीशु के साथ चलते हुए बहुतायत की ओर बढ़ सकते हैं। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम उससे बहुतायत से प्रतिफल भी पाते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।